हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की आराधना करते हैं। और मैं अमरीक जॉय एक बार फिर आप लोगों का मैं हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह मेरे इस चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं और आप लोग बहुत ध्यान से इस वचन को सुनना और समझना। और इसमें ऐसा है कि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हम लोग परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं। और जिस तरह से हम बात करें तो आज प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है वो बहुत जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। तो सही में ऐसा होना ही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला भी है और सभी लोग परमेश्वर का काम भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर का काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, वो लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और सभी को करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर की मर्जी भी यही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ कि जो प्रचार है वो प्रभु यीशु मसीह का होना है, और प्रचार प्रभु यीशु मसीह का करना है। और प्रभु यीशु मसीह भी खुद चाहते हैं कि आप लोग मेरा काम करो। तो सही में हमें प्रभु यीशु मसीह का काम करना है। तो काम करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह किसी ना किसी को पसंद करते हैं, किसी ना किसी इंसान को वो अभिषेक करते हैं, और अपना सारा जो उनका वरदान है पवित्र आत्मा का वो भी देते हैं, और पवित्र आत्मा भी देते हैं। तो मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, उस बात के ऊपर आपका ध्यान लेके आना चाहता हूँ, तो आप बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने औरत को आज्ञा दी है? जी हाँ, आपने सही सुना है। क्या प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने औरत को बोला है? तो बाइबल में तो ऐसा नहीं है कि औरत को प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि वो प्रचार करे। लेकिन फिर भी आज देखो, YouTube के ऊपर देखो, Facebook के ऊपर देखो, वैसे भी देखो कि कितने सारे ऐसे औरत है, मतलब कितने सारी ऐसी लेडीज हैं जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उनका इस्तेमाल नहीं होता, उनका इस्तेमाल भी हो रहा है। तो क्या ये वचन के अनुसार सही है? क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा चाहते हैं कि कोई लेडीज, कोई औरत उनका प्रचार करे? तो हाँ, इस बात को थोड़ा देखेंगे, समझेंगे। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये तब की बात है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे और मरकर जिंदा हो चुके थे, और जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए थे। तब 120 लोग थे, लेकिन उनके बीच में जो 12वां प्रेरित था, 12वां चेला, तब वो वहां पर नहीं था। वो था यहूदा इस्करियोती। क्योंकि सभी लोग आप जानते हो, बाइबल पढ़ा आप लोगों ने, और अगर नहीं जाना तो जान लीजिए कि यहूदा इस्करियोती जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद जब 120 लोगों की मंडली इकट्ठी हुई है, तब पतरस वहां पर खड़े हो गए। और मैं अपने वचन पढ़ूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए 15 वचन। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वाले का अगुआ था, पहले से कहा था। 15 और 16, प्रेरितों का काम 1 का 15-16 मैंने पढ़ा है। तो वहां पर पतरस 120 लोगों में खड़े हो गए और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि देखो, हमारे में एक भाई था यहूदा इस्करियोती, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया। तो आप लोग सारे अच्छे से जानते हो, अगर नहीं तो आप इसको दोबारा पढ़ लेना, आपको समझ आएगा। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको खुद पढ़ें ताकि आपको समझ आ जाए। तो जब ये सारी बातें हो चुकी थी, तब क्या हुआ? पतरस ने ऐसा बोला कि हम ऐसा करते हैं
कि जो यहूदा इस्करियोती है जहां से वो गिरा है, उसी जगह पर हम लोगों में से कोई वहां पर आ जाए जो उसका काम कर सके। कौन सा काम कर सके? जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को चुना था ताकि वो प्रभु यीशु मसीह का काम करें, यीशु मसीह का काम कर सके। यीशु मसीह ने उनको सामर्थ दिया था, अधिकार दिया था, अपने वरदान दिए थे। ये सारा आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, काफी समय से आप सुनते भी हो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में चले गए जिंदा होने के बाद, तो जो यहूदा इस्करियोती था वो तो मरा हुआ था। अभी उनके पास एक पोस्ट खाली थी। बात को बहुत ध्यान से सुनना। पोस्ट खाली थी मतलब अभी 11 प्रेरित तो थे ही, लेकिन एक प्रेरित और चाहिए था उनको। अभी देखा जाए 120 लोग हैं, और 120 लोगों में कौन से हैं? एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए प्रेरितों का काम, उसका 1 अध्याय, उसका 14 वचन। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो यहां पर देखो, इन लोगों में औरत भी थी, मतलब लेडीज थी इन लोगों में। हाँ, इन लोगों में लेडीज थी, औरतें थी, और सबसे बड़ी बात कि इनमें तो जो प्रभु यीशु मसीह है ना, उनकी माता थी। प्रभु यीशु मसीह की माता भी थी, जिसके बारे में लिखा है कि मरियम, जिसके बारे में शब्द लिखते हैं साथ में, माता मरियम। तो ये तो 120 लोगों में थी, लेकिन ये लोग क्या करते थे? जो प्रार्थना कर रहे थे सभी लोग। तभी पतरस ने बात की थी कि हमें एक इंसान चाहिए कि जो हमारे साथ ये सेवा को आगे बढ़ा सके। तो ये जब सारी बात हो गई तो उसके बाद क्या हुआ हम पढ़ेंगे आपके लिए। मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रेरितों का काम, उसका 1 अध्याय, उसका 21 वचन। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। 21 और 22 वचन पतरस बोल रहे हैं कि हमारे साथ एक गवाह हो जाए। अभी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियास को, और यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। अभी देखो, पतरस ने बात की कि हम लोग अपने में से किसी एक जन को चुन लेते हैं ताकि जो 12 प्रेरितों की सेवकाई है वो आगे बढ़ सके। तो देखो, वहां पर उन लोगों ने 2 लोगों को चुन लिया। एक तो चुना था युस्तुस नाम के इंसान को, एक मत्थियास को। और ऐसा ही नहीं, दोनों की चिट्ठी डाल दे। और परमेश्वर क्या क्या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप बताओ। हाँ, पढ़ूंगा आपके लिए प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 25 वचन, 25-26 दोनों पढ़ देता हूं। कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तो यहूदा ने छोड़ दिया, वो चला गया। और अभी जो मिले वो पद मिले, वो पोस्ट मिले जो आप चाहते हो। किसको मिले वो बताओ आप। फिर तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्थियास के नाम पर निकली। अंत वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। देखो, जो चिट्ठी डाली गई तो वो किसके नाम की निकली? मत्थियास। चलो, मत्थियास के नाम की निकली, लेकिन मैं बात कर रहा हूं औरत के बारे में, लेडीज के बारे में। क्या वो प्रचार कर सकते हैं? तो देखो, यहां पर तो 120 लोगों में औरतों की गिनती थी। और सबसे बड़ी बात छोड़ो कि जो जिसको लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह की माता मरियम, तो वो भी तो वहां पर थी। तो क्या वो नहीं कर सकते थे? क्या उनके नाम की चिट्ठी वहां पर नहीं डाल सकते थे वो लोग? क्या औरतें उनके नाम की चिट्ठी नहीं डाल सकते वहां पर? तो खाली परमेश्वर ने इंसान को ही क्यों बोला है, आदमी को क्यों बोला है कि वही प्रचार करे? जी हाँ, परमेश्वर ने यही बोला है कि औरत प्रचार नहीं करेगी, सिर्फ जो मर्द है वही प्रचार करे। अगर ऐसा होता तो जब एक प्रेरित की कमी है उस कलीसिया में, 11 प्रेरित हैं, 12वां चाहिए, तो तब परमेश्वर ऐसा बोल सकते थे पतरस को, पतरस अगर चिट्ठी डालनी है तो उस औरत की डाल दो, उस लेडीज की डाल दो। कोई भी लेडीज हो सकती थी वहां पर तो वो मरियम थी जिसमें से 7 दुष्ट आत्मा निकाल दी गई। ऐसे बहुत से लोग थे वहां पर।
तो मरियम जो प्रभु यीशु मसीह की माता जिसको बोलते हैं, वो भी तो वहां पर थी। तो क्या वो सेवा नहीं कर सकती थी? क्या वो प्रचार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर चाहते ही नहीं है कि कोई औरत प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करे। प्रभु यीशु मसीह चाहते ही नहीं है कि कोई औरत प्रभु यीशु मसीह का लोगों में जाकर सुसमाचार बांटे। हाँ, गवाही देना वो अलग से बात है, गवाही दे सकते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोग इस्तेमाल हो सकते हो, किसी की बीमारी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए तो परमेश्वर मना करते हैं। अभी मान लीजिए कोई लेडीज है, कोई औरत है, उसके पास कलीसिया है, वैसे ऐसा है नहीं, मान लेते हैं हम लोग, अगर उसके पास कलीसिया है और कलीसिया में मतलब उस कलीसिया को चलाने वाले तो वही हैं, आगू वही हैं। अगर रात में किसी को 11, 12, 1, 2 बजे किसी को जरूरत पड़ जाती है उसी की कलीसिया के किसी मेंबर को प्रार्थना के लिए रात के वक्त अंधेरे में, तो क्या वो उठकर जाएंगे वहां पर? अगर उनको अकेले को जाना पड़े तो क्या रात को 11, 12, 1, 2 बजे 3 बजे तक वो जा सकते हैं वहां पर? एक औरत है, औरत वहां पर नहीं जा सकती, उसके अंदर डर रहेगा कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो नहीं जा सकते वो। तो पहली बात तो यही है कि औरत प्रचार ही नहीं कर सकती। हाँ, आप लोग प्रार्थना कर सकते हो, आप लोग किसी को गवाही दे सकते हो, लेकिन सुसमाचार आप नहीं बांट सकते। लेकिन फिर भी हो रहा है, फिर भी हो रहा है, तो ये टोटल गलत हो रहा है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर अपनी जो शुरुआत की कलीसिया बनी है ना 120 लोगों में, तो उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर किसी औरत को नियुक्त कर देते, 12वां प्रेरित। तो नहीं किया, मतलब प्रभु यीशु साफ मना करते हैं कि लेडीज प्रचार नहीं करेगी, प्रभु यीशु मसीह साफ मना करते हैं कि औरत प्रचार नहीं करेगी, लेकिन फिर भी करते हैं। और मेरे साथ आप एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, पहला कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय और उसका पढ़ूंगा मैं आपके लिए 34 वचन। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यहां पर स्पष्ट और सीधा लिखा है, स्त्रियां, औरत, लेडीज क्या रहें? वो सभा में चुप रहें, वहां पर बातें मत करें। उनको क्या है? उनको आज्ञा है कि वो अधीन रहें। कितनी बड़ी बात है। कौन बोलता है? संत पौलुस बोलते हैं। संत पौलुस बोलते हैं कि जो औरत है वो चुप रहे, मंडली में, कलीसिया में उसको बोलना मना किया गया है। संत पौलुस नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोला है, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा बोल रहे हैं। एक बार फिर पढ़ूंगा 34। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा है। उनको तो अधीनता में रहना है। तो यहां पर तो उल्टा हो जाएगा। अगर कोई स्त्री, कोई लेडीज या कोई औरत अगर प्रचार करेगी तो मर्द को उसके अधीन रहना पड़ेगा। तो बाइबल में क्या लिखा है कि कलीसिया के लिखा गया है कि वो अपने अगुए के अधीनता में रहें। तो उनका अगुआ कौन हुआ? उनका अगुआ तो एक औरत हो गई। अगुआ कौन हो गया? और अगुआ तो उनकी स्त्री हो गई। तो क्या उनके अधीन रहेंगे वो? तो यहां पर तो वचन गलत हो जाएगा। अगर आप इब्रानी 13:17 में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि आगू की अधीनता में रहो, जो आपका अगुआ उसकी अधीनता में रहो। तो यहां पर अगर वो औरत प्रचार करती है, वो सुसमाचार बांटती है, तो वो उसके तो इंसान को अधीन रहना पड़ेगा। तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन क्या लिखा है कि औरत के लिए आज्ञा है कि वो अधीनता में रहे। ठीक है, आपका परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी की चंगाई हो सकती है, किसी को आप गवाही दे सकते हो, बस इतना काम करो। वचन मत सिखाओ किसी को। ऐसा मत बोलो कि पवित्र आत्मा मुझे बोलता है। अरे पवित्र आत्मा कभी आपको बोलेगा ही नहीं। क्या पवित्र आत्मा 2 बातें बोलेगा? आपका इस्तेमाल हो रहा है, अच्छी बात है। आपके पास ज्ञान हो सकता है, आपके पास समझ हो सकती है, अच्छी बात है। आप ऐसा मत बोलो कि परमेश्वर ने मुझे पसंद किया है, परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए खड़ा किया है। नहीं किया परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए खड़ा, और परमेश्वर कभी आपको सेवा के लिए खड़ा कर ही नहीं सकते। एक बात को समझ लो, ध्यान से सुन लो, परमेश्वर कभी 2 बातें नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर ने सेवा के लिए खड़ा करना होता तो जो एक प्रेरित जिसकी कमी थी, 11 प्रेरितों में एक प्रेरित और चाहिए था
तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वहीं पर कुछ ना कुछ कर देते, और जहां से आपको पता चल जाता कि औरत प्रचार कर सकती है। आप अंधेरे से बाहर निकलो और लोगों को गुमराह करना बंद कर दो। आप कोई भी हो, आप छोटे पास्टर हो, बड़े पास्टर हो, आपकी बड़ी संस्था है, छोटी संस्था है, मुझे कुछ लेना देना नहीं उससे, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चा है। और भी लिखा है, मैं पहले वचन पढ़ूंगा, पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ूंगा। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। ओ मेरे भाई देखो, सभी लोग ध्यान से सुनो और समझ लो। आप लोग किसी के पास चर्च में जा रहे हो ना, तो यहां पर सीधा लिखा है क्या, एक बार फिर पढ़ूंगा, पहला तिमुथियुस 2 अध्याय उसका 11 वचन। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। सीखना चाहिए, ना कि सिखाना चाहिए। आप लोग किसके पास जा रहे हो और आप क्या सिखा रहे हो? आप कोई भी औरत हो, ठीक, आपके पास ज्ञान हो सकता है, आपके पास परिभाषा हो सकती है, आपके पास चंगाई के वरदान हो सकते हैं, आपको वचन का अच्छा ज्ञान हो सकता है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि पूरी अधीनता के साथ सीखना है, ना कि सिखाना है। सिखाना बंद कर दो अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है, तो सिखाना बंद करो। फिर क्या लिखा है, आप ले पढ़ूंगा उसका 12 वचन, पहला तिमुथियुस 2 अध्याय उसका 12 वचन। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। कितना सीधा और स्पष्ट लिखा है। मैंने नहीं, ये लिखने वाले परमेश्वर के दास हैं और लिखवाने वाले परमेश्वर हैं। आपके पास वही बाइबल है जो मेरे पास बाइबल है, आप भी वही बाइबल पढ़ते हो जो मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। हिंदी में भी ऐसा लिखा है, पंजाबी में भी ऐसा लिखा है। आपके पास कौन सी बाइबल है उसमें भी वैसा लिखा है। एक बार फिर पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना, पहला तिमुथियुस 2 11 12। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। क्यों भाई, लिखा नहीं है तो फिर क्यों प्रचार कर रहे हो आप लोग? क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों खुद गुमराह हो रहे हो? क्यों अंधकार में चल रहे हो? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? बंद कर दो अगर बचना है। बचना है तो बंद कर दो। आप प्रचार नहीं कर सकते। आपको अधीनता में रहना है, ना कि किसी पुरुष को अपनी अधीनता में रखना है। अगर आप एक स्त्री हो, आप एक औरत हो, आपकी कलीसिया में जितने भी मर्द आ रहे हैं तो सभी को आपके अधीनता में रहना पड़ेगा, और ये परमेश्वर नहीं चाहते। सबसे पहली बात कि आप परमेश्वर की खुद आज्ञा तोड़ रहे हो। जब खुद आज्ञा तोड़ रहे हो तो आप किसी को आज्ञा मानना क्या सिखाओगे? संभलो, सुधरो, मान जाओ। आज तक आपने जो कुछ भी किया है, परमेश्वर के आगे घुटने टेको, क्षमा मांगो और कलीसिया में खड़े होकर बोल दो कि आज तक मैंने जो कुछ किया गलत था मेरे लिए, आज से मैं ये नहीं करने वाला। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है तो आपको ऐसा बोलने के लिए वो सामर्थ्य देगा। ऐसा मत सोचना कि कल मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे। आपको छोड़ के कोई नहीं जाने वाला, लेकिन आपकी इसी गवाही के द्वारा लोग बचाए जाएंगे। सामरी औरत ने गवाही दी कि मेरा जीवन अच्छा नहीं था, मैं व्यभिचार में थी, मैं पाप में थी, तो उसने यही गवाही दी जाकर लोगों को, और देखो पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर प्रभु यीशु मसीह के पास चला गया था। उसने अपनी गलती को माना, गलती को छोड़ दिया, सब कुछ किया, लेकिन जब उसने गवाही दी तो ऐसी ही गवाही दी कि मेरा ऐसा ऐसा था। तो क्या किसी ने उसका विरोध किया? नहीं। सभी लोग उसकी बात को सुनकर मानकर यीशु मसीह के पास आ गए और सभी लोगों ने उसका धन्यवाद किया होगा बाद में। क्यों? जब उसकी गवाही ऐसी थी। तो आज आपकी गवाही कैसी है? आप ऐसी गवाही दो ना उन लोगों को कि आज तक मैंने गलत किया था, मैं अपनी समझ के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपनी मर्जी के साथ चल रही थी, लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन से जाना, मैंने सीखा, मुझे पता चला, तो सही में कितनी बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत बड़ी हो जाएगी और पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे। पवित्र आत्मा के वरदान आपके अंदर आएंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल आएंगे,
अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी गलती को मानकर छोड़ दो। और बाइबल में लिखा है इसका 13 वचन, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। देखो, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था, तो पहले शैतान आदम के पास गया था, वो नहीं मतलब भरमाया गया था, लेकिन औरत के पास जब गया तो वो उसके बहकावे में आ गई थी, तो उससे पाप आ गया। तो आप समझ जाओ, मान जाओ। और जो आप परमेश्वर का काम करते ना, हम लोग काम करते हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, बंद कर दो इसको। अगर आपके पति हैं, उनकी बुलाहट है, तो उनको काम करने दो। आप उनकी सहायता कर सकते हो, आप उनके साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हो, आप उनके लिए संगत के लिए उपवास कर सकते हो, आप गवाही के लिए इस्तेमाल हो सकते हो, लेकिन प्रचार के लिए वो नहीं हो सकते। क्योंकि अगर औरत को प्रचार करना होता, तो मैं फिर बता रहा हूं, तो 120 लोगों में जो 12वां प्रेरित चाहिए था ना, तो तब वहां पर किसी ना किसी औरत की मौजूदगी हो जाती और वहां से पता चल जाता कि परमेश्वर चाहते हैं कि औरत प्रचार करे। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने किसी औरत को नहीं चुना, प्रचार करने के लिए नहीं चुना। हाँ, एक बात को सुन लीजिए, सुसमाचार बांटने के लिए परमेश्वर ने किसी औरत को नहीं चुना, लेकिन चुना किसको है? सिर्फ और सिर्फ जो पुरुष है, वो परमेश्वर का सुसमाचार बांटे, वो क्या करे, वो परमेश्वर की खुशखबरी लोगों में बांटे, और उसकी अधीनता में आपको चलना है, ना कि पुरुष को अपनी अधीनता में रखना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे और पवित्र आत्मा आपको ये सारी बातें समझने में और मानने में आपको सहायता करे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है इसको टच करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको कोई बातचीत करनी है मुझसे तो मेरा नंबर बीच में है, आप मेरे से बात कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करो, कुछ भी बोल दो, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आया तो कोई बात नहीं, मेरा नंबर चालू है, आप मेरे से बात कर सकते हो। ओके, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।